रिश के पास करण का दोबारा फोन आया। बे, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, मैं फ्रंट लॉन में तुमने भूत देखा था ना, मैं जानना तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जके के उधवार चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। V100 एक पब, मैंने एक लड़का देखा था जो भाग रहा था और दोनों प्रोफेसर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। V रिश ने उस दिन की पूरी कहानी करण को सुनाई। वेकिल माम 14। ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? लेकिन ऐसा पेंडेंट मैंने इसी यूनिवर्सिटी में किसी और के पास भी देखा है सू। ये तो मैं अपने घर से लेकर आया था। आलू ए, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम घर से लाए हो? नहीं में शक। सीडर हाँ भाई, मैं घर से ही लेकर आया हूँ। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? 14 नहीं कर रहा। मुझे तुम्हें एक बहुत खास चीज दिखानी है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है जो? विल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और अहमद के साथ क्या हो रहा है और प्रिंस के साथ क्या हुआ था। विल, मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या हुआ है? नालवेरलिन रिश बातें छुपाने की कोशिश कर रहा था। लाइफ स्वा, मुझे सब पता है कि यह सब क्या चल रहा है। 21 वोल्ट शहर, मुझे ये भी पता है कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आलू वेर इंगल अल, अपन कब्जम कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुमने कैसे वश में आकर खुद को चाकू मारा। तुम्हें ये सब कैसे पता? UBE, मुझे पता है कि वो 20 साल पुरानी कहानी क्या। अच्छा, जब तुम्हें इतना सब पता है तो ये भी पता होगा कि यह सब किसने किया। हाँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। वो सिर्फ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ओलसेन, अहमद, नाथन और जैक मिलकर प्रोफेसर माथा के ऑफिस में पहुँच गए। RDCOR ओलसेन ने पूरी कहानी प्रोफेसर माथा को सुनाई, जिसे सुनकर वो क्या तुम लोगों पर किसी ने वशीकरण जादू किया? मूसी, क्या तुम्हें मालूम है रिश ने जो भूत देखा था वो कौन था? क्या वो सच था? हाँ, रिश ने किसी रेमंड नाम के लड़के का भूत देखा था और हमने उसकी कहानी जानने की कोशिश भी की, मगर कुछ खास मिला नहीं। प्रोफेसर माता थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फॉल्स, हाँ प्रोफेसर, मुझे याद है रिश के पास एक पेंडेंट है जो बहुत चमकदार है, लेकिन आपको कैसे पता? ऑटो, वो पेंडेंट बहुत जरूरी है और वो पेंडेंट ही है जिसने रिश को अभी तक बचाए रखा है। रिश कहाँ है अभी? वो तो नहीं पर किसी करण से मिलने गया है। 0C, चलो अभी तुरंत चलो। मुझ बस इतना ही बताया। बच्चों, इन टुकड़ों को ध्यान से अपनी जेब में रखना। माथा ने एक किताब और विभूति निकाल कर अपने पास रख ली। चलो सब। प्रोफेसर, हम सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चलो, अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप कुछ तो बताइए। प्रोफेसर माथा चलते चलते बच्चों को कहानी सुनाने लगी। ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ईमानदार और आदरणीय प्रोफेसर थे। हाँ, मैं प्रोफेसर पीटर ब्राउन की बात कर रही हूँ। जब वो इस यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर थे तब एक समय पर यहाँ 5 बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी। तब इसके पीछे कौन है? सब बहुत परेशान थे कि यह सब कौन कर रहा है। मैंने ठान लिया था कि मैं इस सब के पीछे जो भी है उसका पता लगा कर रहूंगी। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की और मुझे करना चाहता था। इस यूनिवर्सिटी में हम जादू सिर्फ लोगों की भलाई के लिए सिखाते, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वो इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहता था। वो काली शक्तियों की मदद से राज करना चाहता था और उसके लिए उसको 5 बच्चों की बलि चढ़ानी थी। लेकिन उन 5 में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे और जादू के बहुत ही उम्दा विद्यार्थी थे। सामने नहीं टिक पाए। 4 बच्चे बहुत हैरान हो गए। वो दोनों बच्चे थे रेमंड और जूली। प्रोफेसर जोनाथन ने अपनी ही बहन जूली को मारने की कोशिश क्यों की?
प्रोफेसर जोनाथन पागल है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। वो काली शक्तियों को अपने वश में करके इस यूनिवर्सिटी पर राज करना चाहता। रेमंड और जूली अंत तक जोनाथन के खिलाफ लड़ते रहे और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने उन दोनों की मदद करने की कोशिश की, पर अंत में रेमंड ने जोनाथन पर ऐसा जादू चलाया जिससे उसकी शक्तियां कम हो गई। पर जोनाथन को न हरा पाने के कारण रेमंड ने कूदकर अपनी जान दे दी। जो लॉकेट, तुम लोग ही अब इस यूनिवर्सिटी को बचा सकते हो। प्रोफेसर मार्था और चारों बच्चे प्रोफेसर जोनाथन के कमरे की तरफ भाग रहे थे। 1050। अगर मैं सही हूँ तो रिश वहीं होगा और जरूर करण भी जोनाथन के इस खेल का हिस्सा है जिसने 10 साल पहले भी बच्चों को फंसाया था और अब रिश को फंसा रहा है। चलो जल्दी। फॉल्स।